जब गुप्तांग को काट रहा था तो उस समय हम भैया को फ़ोन लगा रहे थे तो मेरा फ़ोन भी छीन लिया। मेरा बेटा राजी है, बहू बना के रखेंगे लड़की को। हम जीवन बर्बाद कर दिया उसका बेटा के भी नहीं लड़की को देगा ना तो उसका बेटा को हम जीवन बर्बाद करेंगे। हाँ, जैसे मेरा बेटा को बर्बाद किया जीवन, तैसे उसका बेटा का जीवन बर्बाद करेंगे। देखना चाहती थी तो इसलिए उसने झूठ बोला कि पापा का तबीयत खराब है, आप ऊपर देख लीजिएगा आके। लड़की झूठ बोलकर, आपकी जो प्रेमिका है वो झूठ बोलकर आपको जो है बुलाई और उसके बाद जो है अपने पिता और भाई के द्वारा आपके प्राइवेट पार्ट को कटवा दिया। भाई जो सूरज कुमार है वो अपने पिता को बोलता है कि पापा इसका लिंक को काट दो, ना रहेगा ना कुछ करेगा। लड़की को बाहर निकाल दिया, हमको रूम में बंद कर दिया। बेटा बोलता है कि पैंट खोलो, पैंट खोल के दोनों आदमी ज़बरदस्ती चाकू के बल पे जबरदस्ती काटने लगा जी ज़बरदस्ती काटने लगा। तो प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते थे पहले से? जी लगभग 4-5 साल से करते थे। उसके पिता, उसके माँ, भाई सबको पता था। उसका भाई हम कई बार पकड़ा भी था, उसकी माँ हम लोग को कई बार देखी भी थी, पकड़ी भी थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में फिर से एक बार शर्मसार करने वाली घटना घटी है। एक प्यार करने वाला प्रेमी जो है गर्लफ्रेंड के बुलाने पे, प्रेमिका के बुलाने पे उसके घर जाता है मिलने, और मिलने जब जाता है और मिलन होती है उसके बाद जो है घर वाले देख लेते हैं, और घर वाले जब देखते हैं उसके बाद जो है प्रेमी को पकड़कर और अपनी बेटी को भी पकड़कर बुरी तरीके से पहले तो दोनों की पिटाई करते हैं। उसके बाद लड़के की जो है गुप्तांग को काट दिया जाता है। मतलब शर्मता की सारी हदें पार करते हुए, क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए लड़के के गुप्तांग को काट दिया जाता है, प्राइवेट पार्ट को जो है काट दिया जाता है। और देख रहे हैं यही लड़के हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार। क्या हुआ? अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार। तो क्यों गए थे अर्जुन जी आप? 10 तारीख को मेरा तबीयत खराब हो गया था, हम सदर में गए थे जी सदर में जाने के बाद हम 10 तारीख के रात में 11:30-12 बजे करीब में घर आए। जी तो उसका कॉल आया कि आप कैसे हैं, तो हम बोले हम ठीक है। जी फिर सुबह तक वो कॉल की 4:30 बजे करीब में, तो हम बोले हम ठीक है। तो वो बोली कि हमको आपसे मिलना है, आपका तबीयत चेक करना है, कैसे है आप। तो हम जिम जा रहे थे, सुबह सुबह जिम जाते हैं। तो उसने हमें बोला कि पापा का तबीयत ख़राब है कि आप आइए, पापा ऊपर सोए में, हम लोग मिल भी लेंगे, पापा को भी देख लीजिएगा। जी तो हम गए, शटर जैसे ऑन हुआ तो 10-15 मिनट तक हम उसको समझा रहे थे। समझाने के बाद उसका पहले भाई आया, भाई आके हमको पकड़ लिया बहुत ज़ोर से। उसके पापा आए, दोनों चाकू के दम पे हमें ऊपर ले गए, ऊपर वाले रूम में बंद कर दिए, मारे हमको बहुत। उसके बाद उस लड़की को भी मारे बहुत। लड़की हमें बचा रही थी, बोली थी छोड़ दी, इसका कोई गलती नहीं है। मारते मारते उसको भी मारे, हमको भी मारे, फिर मारते मारते ऊपर ले गए सबसे ऊपर वाले रूम में। सबसे ऊपर वाले रूम में ले जाने के बाद लड़की बाथरूम में चली गई, खुद के ऊपर एसिड उसिड छीटने लगी। तो उसकी माँ ने उसे रोका। उसकी माँ बहुत रो रही थी, वो बहुत रो रही थी, बोल रही थी कि बार बार छोड़ने का मतलब प्रयास में बोल रही थी कि छोड़ दिया जाए इसे कुछ नहीं किया जाए। उसके बाद उसका भाई जो सूरज कुमार है वो अपने पिता को बोलता है कि पापा इसका लिंक को काट दो, ना रहेगा ना कुछ करेगा। तो लड़की और चिल्लाने लगी, चीखने लगी, ऊपर चली गई कूदने के लिए। तो फिर उसकी माँ दौड़ के गई बचाने के लिए। तो फिर लड़की नीचे आई तो हम दोनों को एक रूम में बंद करके पूछताछ किया गया। हम उनको बोले भी कि मेरे गार्जियन को बुलाइए, जो होगा सो समझेंगे मेरे गार्जियन। फिर भी नहीं, लड़की को बाहर निकाल दिया, हमको रूम में बंद कर दिया। बेटा बोलता है कि पैंट खोलो, पैंट खोल के दोनों आदमी ज़बरदस्ती चाकू के बल पे जबरदस्ती काटने लगा? जी ज़बरदस्ती काटने लगा। तो हम अपना हाथ बचाए तो मेरा उंगली भी कट गया हुआ है। उंगली पूरा कट मतलब हड्डी दिख रहा है, कट गया है। अच्छा। कटने के बाद युवती बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो उसका बेटा गया रस्सी लाने के लिए, बोल रहा था कि इसको छत पे से फेंक देते हैं, ना रहेगा ना कुछ होगा। पापा को बोल रहा था कि डीएसपी एसपी सब खरीदा जाता, खरीद लेंगे सबको। उतना बार जेल गए तो गए, एक बार और जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। उसके बाद वो रस्सी लाने गया उधर, इधर हम गेट खोले, जल्दी से भागे। तो लड़की मेरे पीछे आ रही थी, बोल रहे थे हम भी चलेंगे आपके साथ। तो उसको और मारने लगा, उल्टा चला कुछ बोला कि तुम नहीं जाओगी, तुम यहीं पे रहो, इसको जाने दो जहाँ जाना है हमको। फिर हम भागे जल्दी से। आप भागे और आपके गुप्तांग को जो है काट दिया गया? काट दिया गया। जब गुप्तांग को काट रहा था तो उस समय हम भैया को फ़ोन लगा रहे थे तो मेरा फ़ोन भी छीन लिया, फ़ोन भी लगाने नहीं दिया था। और उसके बाद जब यहाँ पे हम हॉस्पिटल आए तो मेरे भैया लोग, पापा लोग गए फ़ोन लाने के लिए। तो उसके थ्रू बोला गया, जो मतलब उसके पिता है, बोलते कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर ही बाकी है। अच्छा। हम लोग तुम्हारा घर फूंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा बात बोला गया। अच्छा, मतलब देखिए शर्मता की जो है वो हदें पार करते हुए पहले तो प्राइवेट पार्ट जो है वो काटा जाता है, उसके बाद जो है कहते हैं कि छत से नीचे फेंक देंगे, जान मार देंगे और घर को फूंक देंगे। और उसके बाद भी मन नहीं भर रहा है तो क्या बोल रहे हैं कि तुमको जान से गोली मरवा देंगे, इस रास्ता में दिखना नहीं कभी। अच्छा।
मतलब प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते थे पहले से? जी लगभग 4-5 साल से करते थे। उसके पिता, उसके माँ, भाई सबको पता था। उसका भाई हम कई बार पकड़ा भी था। उसकी माँ हम लोग को कई बार देखी भी थी, पकड़ी भी थी। हम लोग को बोलती थी कि तुमको घर पे जाके बोल देंगे, ये कर देंगे। पुलिस थाना का केस का धमकी देती थी, लेकिन आज तक कभी कुछ किए नहीं। हम लोग तो चाहते थे कि दोनों को फिर पता। सब कोई जानते थे तो फिर अचानक से प्राइवेट पार्ट को क्यों काट दिया गया? अचानक से प्राइवेट पार्ट को इसलिए काट दिया गया कि उसका भाई को मतलब ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उसके पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अच्छा, तो रिश्ता मंजूर नहीं था। लड़की तो आपको बोली कि पिता को का तबीयत जो है वो खराब है, तो पिताजी इसको देख लेना। इसका क्या मतलब? पिताजी तो आपको जानते होंगे तभी तो आप देखते ना पिताजी को। नहीं तो लड़की को मतलब मेरा तबीयत खराब था ना, तो लड़की को मिलने का मन था हमसे। अच्छा। कि इसका तबीयत कैसा है वो देखना चाहती थी, तो इसलिए उसने झूठ बोला कि पापा का तबीयत खराब है, आप ऊपर देख लीजिएगा आके। मतलब लड़की झूठ बोलकर, आपकी जो प्रेमिका है वो झूठ बोलकर आपको जो है बुलाई, और उसके बाद जो है अपने पिता और भाई के द्वारा आपके प्राइवेट पार्ट को कटवा दिया गया। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि लड़की जो है वही बुलाई। लड़की झूठ मूठ कर बोली कि मेरे पिता का तबीयत खराब है, ताकि हम लड़की से मिल सके, क्योंकि मेरा तबीयत उस दिन खराब था 10 तारीख की रात को। तो इसलिए उसने झूठ बोला कि मतलब हमसे ही मिल लीजिएगा और चुपके से पापा को भी देख लीजिएगा, पापा सोए हुए हैं। उतना ही में उसका भाई पापा उठ के चला आया था। अच्छा, लेकिन ये पहले से प्लानिंग किया हुआ है ना, क्योंकि पिता से मिलने के लिए आपको बुलाती है और उसके बाद जो है मारा पीटा जाता है, प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है। पिता से मिलने के लिए इसलिए बुला रहे थे कि ताकि हम आए उसके मतलब मिले उससे, इसलिए वो बुलाई, ऐसा बोली। अच्छा, ताकि मिल सके। जब लड़की के घर में भाई था, पिताजी थे, तब आप गए क्यों उसके घर में? आपकी भी तो कहीं ना कहीं गलती है। आप इस तरीके से आप लोग प्यार करते हैं और उसके बाद जो है प्रेमिका के घर पहुंच जाते हैं प्रेमिका के बुलाने पे, और आप लोग आपका प्राइवेट पार्ट जो है वो काट दिया जाता है। इस तरीके का घटना एक बार और पहले भी हो चुका है, फिर भी आप लोग सुधरते क्यों नहीं? हमें क्या पता था, हमें लगा कि उसके पिता का सही में तबीयत खराब हो गया, तो हम नीचे गए ही, बस उसको समझा ही रहे थे कि ऐसा मत करो, हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे पापा हमको जानते नहीं हैं, जाने में कुछ होनूनी हो जाएगा। उतना ही उसको समझा ही रहे थे कि उतना ही में उसके भाई पापा सब नीचे चलाया। सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर में उसका दुकान हुआ। देख सकते हैं किस तरीके से जो है लड़के का प्रेमिका के द्वारा लड़के को बुलाया जाता है, उसके बाद जो है प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है, मारा पीटा जाता है। और यही वो शख्स है जिनकी प्रेमिका जो है घर पे बुलाती है कि पिताजी का तबीयत खराब है, आइए और मिल लीजिए। और जो है मिलने के लिए जब जाते हैं, ये प्रेमिका के द्वारा बुलाए जाने के बाद पिताजी के द्वारा, भाई के द्वारा जो है प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया है। ऐसे भाई पे और ऐसे पिता पे और ऐसे प्रेमिका जो लड़की है बुलाई, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए क्या उनको पता था ये सब चीज़, उनको जानबूझकर इनको बुलाई? लड़की को कुछ नहीं पता था। आप अभी भी लड़की का सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़की को कुछ नहीं पता था, फिर आपको लड़की घर पे बुलाई क्यों? बताइए, भाई जब घर पे है, पिता घर पे है। लड़की को बस मिलना था, इसलिए वो हमें बुलाई थी। उसको ये नहीं पता था कि पापा और मम्मी नीचे चले आएंगे। बस वो बहाना की कि पापा का तबीयत खराब है। अच्छा। तो बस उसी के लिए हम उसको समझाने गए थे कि पापा का तबीयत खराब है तो हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। उतने में उसके पिता लोग चले आए। चलिए, मतलब लड़की का गलती नहीं है। लड़की की गलती कहीं से नहीं है। चलिए, अर्जुन जी नाम हुआ आपका? जी। देखिए, अर्जुन के द्वारा बताया जा रहा है कि लड़की जो है, प्रेमिका जो है, उसका कोई गलती नहीं है, गलती पिता और भाई का है। उन्हीं के द्वारा जो है इनके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया है। बाकी इस घटना, दुखद घटना पे, क्योंकि ऐसा जो है शर्मसार करने वाला, क्रूरता की सारी हदें पार करने वाला जो है मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में ऐसा घटना घटा है। इस घटना पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।